आज हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र के छठे दिन के बारे में। देखिए, ये कोई मामूली दिन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो दिन था जहां दो जबरदस्त रणनीतियां आमने सामने टकराने वाली थी। तो चलिए इस जबरदस्त टक्कर को जरा और करीब से समझते हैं। उस दिन युद्ध का मैदान सचमुच एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात जैसा लग रहा था। एक तरफ थे कौरव, जिन्होंने फैलाया अपना गरुड़ व्यूह, सोचिए एक विशाल शिकारी बाज की तरह, और ठीक उनके सामने पांडवों का क्रॉन्च व्यूह, यानी एक बगुले जैसी मजबूत रक्षात्मक दीवार। तो ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं थी, ये दो शानदार दिमागों की, दो जबरदस्त रणनीतियों की टक्कर थी। तो सुबह होते ही दोनों तरफ के प्लान्स एक्शन में आ गए। देखते हैं क्या थी ये रणनीतियां। अच्छा, कौरवों का प्लान एकदम सीधा और कह सकते हैं बहुत ही घातक था। भीष्म पितामह ने बनाया गरुड़ व्यूह। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा बाज अपने पंख फैलाकर शिकार पर झपटने को तैयार हो, और इसका मकसद बस एक ही था, पांडव सेना को चारों तरफ से घेरना, उन्हें टुकड़ों में बांटना और फिर खत्म कर देना। अब कौरवों के जबरदस्त हमले के जवाब में पांडवों ने बहुत ही चतुराई दिखाई। उन्होंने बनाया क्रॉन्च व्यूह। ये व्यूह एक बगुले की तरह था, एकदम फोकस्ड और मजबूत। देखिए, उनका मकसद हमला करना था ही नहीं, उनका तो बस एक ही लक्ष्य था, एक ऐसी दीवार खड़ी कर देना, एक ऐसी मजबूत दीवार जिससे कौरवों का हर हमला, हर वार बस टकराए और चूर चूर हो जाए। तो रणनीतियां तो बन चुकी थी, बिसात बिछ चुकी थी। अब बारी थी मैदान में उतरने की, अब बारी थी दिग्गजों के महायुद्ध की। और फिर युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह अपने रथ पर थे और उनके धनुष से बाणों की ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश कि लगा जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। सच में उनकी ताकत के सामने पांडवों की सेना कांप रही थी। वो कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान थे जिसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर तूफान का एक जवाब होता है, और पांडवों के पास वो जवाब था अर्जुन। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से जो पलटवार किया, उससे न सिर्फ भीष्म का हमला रुका, बल्कि कौरव सेना में खलबली मच गई। ये था शक्ति का जवाब शक्ति से। और उधर दूसरी तरफ भीम थे। उनका गुस्सा तो जैसे आग उगल रहा था। उनकी गदा एक एक करके दुर्योधन के भाइयों पर कहर बनकर टूट रही थी। और उनकी दहाड़ सुनकर तो कौरवों के दिल दहल रहे थे। वो सचमुच में कोई योद्धा नहीं लग रहे थे, वो तो साक्षात प्रलय बनकर घूम रहे थे। तो एक तरफ ये सब दिग्गज आपस में भिड़ रहे थे, लेकिन इसी बीच कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आ गया। अब वक्त था नई पीढ़ी को अपना दम दिखाने का। भीष्म, अर्जुन, भीम, ये सब तो महान योद्धा थे ही, इसमें कोई शक नहीं। पर उस दिन जब ये सब एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, एक युवा योद्धा ने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले ही जैसे युद्ध का पासा पलट दिया हो। आखिर कौन था वो थे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु। ये पहली बार था कि वो इतने बड़े पैमाने पर युद्ध में उतर रहे थे, और उनका पराक्रम सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अभिमन्यु का पराक्रम इतना जबरदस्त था, इतना अविश्वसनीय था कि कहा जाता है कि महान गुरु द्रोणाचार्य तक उनकी वीरता को देखकर हैरान रह गए थे। अब सोचिए, ये उस युवा योद्धा की काबिलियत का कितना बड़ा सबूत था। और बात सिर्फ अभिमन्यु की नहीं थी। नहीं, द्रौपदी के पांचों बेटों ने भी मिलकर ऐसा पराक्रम दिखाया कि कौरवों के बड़े बड़े नायकों को पीछे हटना पड़ा। तो ये दिन सचमुच में नई पीढ़ी के आने का, उनके उदय का एक ऐलान था। तो जैसे ही सूरज ढला, मैदान का युद्ध तो थम गया, लेकिन असली लड़ाई वो तो अब दिमाग में शुरू होने वाली थी। तो सवाल ये है कि इस दिन से हमें संदेश क्या मिलता है? तो जब दिन खत्म होने पर हिसाब किताब हुआ तो तस्वीर एकदम साफ थी। नुकसान? अरे नुकसान तो दोनों ही सेनाओं का बहुत भारी हुआ था, पर जीत किसी को नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि दुर्योधन की चिंता और बढ़ गई, और वहीं भीष्म ये समझ चुके थे कि ये पांडव ये इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तो इस दिन का सबसे बड़ा सबक क्या था? यही कि युद्ध सिर्फ सैनिकों की गिनती से नहीं जीते जाते। नहीं, असली जीत के लिए चाहिए होती है सही रणनीति और धर्म का साथ। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और हां, एक और बात जो इस दिन ने साबित की, वो ये कि महानता उम्र की मोहताज नहीं होती। अभिमन्यु और द्रौपदी के बेटों ने ये साफ साफ दिखा दिया था कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आखिर में ये दिन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है।
जब शक्ति और रणनीति एक दूसरे से टकराती हैं तो असल में जीतता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।